छात्रों, व्याकरण भाग में दूसरा है आपका जो इस बार नया है, तो वो है प्रत्यय अलग कर लिखना। प्रत्यय अलग कर लिखना जो है, प्रत्यय पहले जानेंगे क्या होता है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ने वाला स्वर या फिर मूल शब्द के साथ अंत में जुड़ने वाला स्वर प्रत्यय कहलाता है। शब्द के अंत में मैंने कहा तो शब्द मतलब क्या है, प्रश्न आता है। हर शब्द के साथ जोड़ा जाता है या फिर जो शब्द दिया गया है उसके साथ कई सारे प्रश्न आ जाएंगे, इसीलिए है मूल शब्द के साथ जो जोड़ते हैं। मूल शब्द मतलब जो दिया गया शब्द होता है उसे मूल शब्द दिया जाता है। मूल शब्द के साथ अंत में मतलब शब्द के अंत में जो हम लोग स्वर या फिर अक्षर पद जोड़ेंगे तो वो जो है प्रत्यय कहलाता है। तो देखिए उदाहरण के साथ समझाऊंगी। तो सत्य मूल शब्द है, ठीक है। शब्द सत्य जो दिया गया है वो मूल शब्द है, तो इसके साथ जो है हमें प्रत्यय देखना है। तो देखिए सत्य मूल शब्द है, तो उसके साथ अंत में, शब्द के अंत में या फिर शब्द के बाद में जो जोड़ते हैं, यहाँ पर ता जोड़ा गया है। सत्य अधिकता, सत्यता, ता जो है यहाँ पर प्रत्यय है। तो सत्य अधिकता सत्यता कहलाता है। तो सत्य जो है मूल शब्द है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो मूल शब्द के साथ हम लोग जो है प्रत्यय जोड़कर नया शब्द जो है निर्माण किए हैं। तो आपके लिए परीक्षा में ये शब्द दिया जाता है। परीक्षा में आपको प्रत्यय के साथ जो शब्द है वो दिया जाता है, तो आपको क्या है प्रत्यय को अलग करना है ना। तो इस प्रत्यय को अलग करके लिखना है। तो अभी समझ में आया इस शब्द में प्रत्यय क्या है। ता यहाँ पर प्रत्यय है, तो इसीलिए इसे जो है मूल शब्द हमें अलग करना है। तो मूल शब्द सत्य अधिकता सत्यता, ठीक है। तो सत्य मूल शब्द हम लोग अलग कर रहे हैं। ध्यान में रहिए या फिर ध्यान में रखिए कि प्रत्यय अलग कर लिखना हमें है। शब्द दिया जाता है हमें सत्यता, तो सत्यता में शब्द को हम प्रत्यय के साथ जब अलग करेंगे तो मूल शब्द को हमें पहले निकालना है। तो मूल शब्द जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि मूल शब्द अगर ठीक तरह से अर्थवत होकर नहीं निकलेगा तो आप लोग यहाँ पर आधा आधा उससे शब्द को बांटेंगे तो सटीक नहीं बनता है या फिर वो प्रत्यय नहीं कहलाता है। इसीलिए मैं दबाव के साथ कह रही हूँ, जब आप लोग जो शब्द दिया जाता है तो उसका जो है आप लोग प्रत्यय अलग करके लिख रहे हैं, तो उस संदर्भ में हमें प्रत्यय क्या है पहचानना है, मूल शब्द क्या है पहचानना है। तो उसके बाद हमें जो है उसे अलग करके इसी अनुक्रमा में लिखना है। सत्यता आपके लिए शब्द परीक्षा में दिया जाता है, तो उसे कैसे लिखना है, सत्य अधिकता सत्यता, क्योंकि इसमें मूल शब्द सत्य है। सत्य के साथ आप कुछ भी जोड़िए तो वो अलग अलग रूप में बदलाव होते जाता है। जैसे दूसरा मैंने उदाहरण दिया है, देखिए सत्य अधिकवादी सत्यवादी है ना, शब्द है सत्यवादी शब्द है, तो आपको परीक्षा में दिया जाता है तो ये सत्यवादी शब्द ही दिया जाता है। तो सत्यवादी में आपको क्या करना है, प्रत्यय अलग करके लिखना है। तो प्रत्यय अलग करके लिखेंगे तो उस समय हमें मूल शब्द को निकालना है ना, मूल शब्द को हमें बांटना है। तो मूल शब्द क्या है, यहाँ पर सत्य है। सत्य मूल शब्द है और उसके साथ क्या प्रत्यय जुड़ा है, वादी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए शब्द क्या बना है, सत्यवादी। सत्यवादी पूर्ण शब्द है, इसे हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, क्या है, मूल शब्द के साथ है, ये जुड़ा हुआ है। तो इसे अलग करके लिखना है हमें। प्रत्यय दिया गया है उसे अलग हमें करना है। सत्य अधिकवादी सत्यवादी, तो वादी जो है यहाँ पर प्रत्यय है। तो इसी कारण से इससे भी इसी नमूने में आपको लिखना है। तो आपके लिए शब्द क्या दिया जाता है, सत्यवादी शब्द दिया जाता है, तो उसमें प्रत्यय हमें इस तरह जो है अलग करना है। वही देखिए और एक मैं उदाहरण समझा रही हूँ सत्य का ही। सत्य अधिकवान सत्यवान, देखिए कई सारे शब्द आते हैं, कई सारे जो है प्रत्यय आते हैं, कई सारे प्रत्यय हम जोड़ सकते हैं शब्द के अनुसार, संदर्भ के अनुसार, वाक्य संगठन के अनुसार। वाक्य जिस तरह हम संगठित करते हैं उसका संदर्भ जो है उसके अनुसार जो है हम लोग
शब्दों में जो है परिवर्तन करते हैं। तो इसी कारण से देखिए आपके लिए क्या शब्द दिया जाता है, सत्यवान। तो सत्यवान शब्द में आपको प्रत्यय अलग करके लिखना है। तो प्रत्यय अलग करके जब लिखेंगे क्या बनता है, सत्यमूल शब्द है। तो इसलिए सत्य अधिक वान सत्यवान शब्द बनता है। तो वान जो है यहाँ पर प्रत्यय है। तो देखिए अक्षर भी हो सकता है या फिर शब्द भी हो सकता है, पद भी हो सकता है, जो कुछ भी हो तो उसे हमें जो है प्रत्यय के रूप में यहाँ पर जोड़े हैं। तो ये जो है प्रत्यय के रूप में जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, शुरुआत में नहीं है, ध्यान में रखिए, अंतर जानिए। शब्द के अंत में जो जोड़ा जाता है जिसे स्वरांत कहा जाता है, तो उससे जो है प्रत्यय कहा जाता है। और परीक्षा में आपको उस प्रत्यय को अलग करके लिखना है। अलग करना मतलब अधिक चिन्ह का इस्तेमाल करना है, मूल शब्द को अलग करना है, प्रत्यय जोड़ना है और जो शब्द दिया गया है उसके साथ उसकी तुलना करनी है। ठीक है। दूसरा उदाहरण है, देखिए यहाँ पर दूसरा उदाहरण है बूढ़ा, मूल शब्द है। ठीक है, बूढ़ा मूल शब्द दिया गया है, तो मूल शब्द के साथ हम लोग जो है प्रत्यय जोड़ेंगे। तो उसके लिए मैं उदाहरण के रूप में दी हूँ बूढ़ा अधिक, अगर पा हम प्रत्यय के रूप में जोड़ेंगे तो ये जो पा है यहाँ पर प्रत्यय है। ठीक है, बूढ़ा अधिक पा बूढ़ापा। तो बूढ़ापा जो है शब्द है जो प्रत्यय के साथ है। तो प्रत्यय के साथ है, तो इस शब्द के लिए आपको जो है परीक्षा में अलग करके लिखने के लिए दिया जाता है। परीक्षा में ये आपको शब्द दिया जाता है, बूढ़ापा शब्द दिया जाता है और प्रत्यय अलग कर लिखने के लिए कहा जाता है। तो बूढ़ापा शब्द है, तो बूढ़ापा शब्द को हम प्रत्यय के साथ अलग करेंगे तो क्या करना है, पहले मूल शब्द को हमें निकालना है। तो मूल शब्द बूढ़ा है, अधिक पा है, पा हम लोग प्रत्यय जोड़े हैं यहाँ पर, तो इसीलिए बूढ़ा अधिक पा बूढ़ापा शब्द निर्माण हुआ है। तो इसीलिए जो नया शब्द निर्माण हुआ रहता है वही आपको परीक्षा में दिया जाता है, मतलब जो प्रत्यय के साथ है, प्रत्यय से जुड़ा हुआ है। तो उस शब्द का जो है हमें अलग करके लिखकर उसमें प्रत्यय क्या है ये पहचान कर जो है हम अधिक चिन्ह का इस्तेमाल करके उसे प्रत्यय अलग करके शब्द लिखेंगे, तो वो जो है आपको परीक्षा में अच्छा रहेगा और उसके लिए आपको एक शब्द के लिए 1 अंक जो है मिलता है। तो ये जो है आपको प्रत्यय अलग करके लिखना, परीक्षा में 2 अंक का प्रश्न आता है, 2 शब्द दिए जाते हैं, दोनों शब्दों में प्रत्यय इस प्रकार अलग करके अधिक चिन्ह का इस्तेमाल करके लिखेंगे तो आपको पूर्ण 2 अंक मिलते हैं। एक एक के लिए 1-1 ही होता है और यहाँ पर प्रत्यय में अलग अलग नहीं आता है, ध्यान में रखिए। अलग अलग भाव या फिर अलग अलग शब्द नहीं जुड़ेंगे, एक ही भाव रहेगा, क्योंकि मूल शब्द निकालेंगे और जो प्रत्यय है उसे आप निकालेंगे तो दोनों जुड़कर नया शब्द आपके सामने रहता है जो परीक्षा में प्रश्न के रूप में दिया होता है। तो आपके लिए पूर्ण शब्द दिए होते हैं, उसी में से आपको प्रत्यय अलग करना है। तो किताब में जो दिया गया है परीक्षा की दृष्टि से उसे ध्यान से देखिए और इसी प्रकार प्रत्यय को अलग करके लिखने के लिए कोशिश कीजिए। धन्यवाद।